दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम दो चीज़ें कवर करने वाले हैं। एक तो दोस्तों हो गया आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 यानी कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक होगा और जो इसका नोटिफिकेशन है वो कब तक आपको देखने को मिल जाए। साथ ही साथ दोस्तों इसके साथ साथ हम जो कवर करने वाले हैं वो है दोस्तों आप लोगों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम, जिसके बगैर दोस्तों आप लोग बीपीएससी टीआरई 4.0 भी नहीं देख पाएंगे, और वो है दोस्तों यहाँ पर एस्टेट। तो दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि एस्टेट का एग्ज़ाम कब होगा, साथ में बात करेंगे कि दोस्तों कि आप लोगों का बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो कब तक देखने को मिल सकता है। साथियों आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर जो है एक लेटर जारी हुआ है और दोस्तों उस लेटर में बताया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो कब तक देखने को मिल सकता है और एग्ज़ाम आपका चुनाव के पहले होगा या फिर चुनाव के बाद हो जाएगा। ऐसे में जो है दोस्तों यहाँ पर एस्टेट का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट कराया जा सकता है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को आप लोग पूरा जरूर वॉच करिएगा दोस्तों, और कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों चुनाव के पहले जारी हो जाना चाहिए, और जितने लोग चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो भी चुनाव के पहले कंडक्ट हो जाए, वो नीचे दोस्तों थम्स अप जरूर कर देंगे। तो दोस्तों बात करते हैं एस्टेट एग्ज़ाम की। तो दोस्तों जो एस्टेट का एग्ज़ाम है दोस्तों यहाँ पर पहले होगा, उसके बाद में ही आप लोगों को टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। क्योंकि दोस्तों आप लोग जानते हैं यहाँ पर जो है एस्टेट का एग्ज़ाम देने के बाद ही बहुत सारे बच्चे हैं जो एस्टेट का एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। अगर एस्टेट का एग्ज़ाम नहीं होता है तो दोस्तों वो टीआरई 4.0 में शामिल नहीं हो पाएंगे। ऐसे में दोस्तों एस्टेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाना चाहिए पहले, उसके बाद ही टीआरई 4.0 होना चाहिए। आप सभी को पता होगा कि एस्टेट का एग्ज़ाम 2 बार साल में करवाना था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अभी एस्टेट का एग्ज़ाम एक बार ही होना मुश्किल पड़ रहा है। तो ऐसे में एस्टेट के कैंडिडेट को एस्टेट का नोटिफिकेशन का इंतजार है। तो एस्टेट का नोटिफिकेशन दोस्तों आप लोगों को इसी महीने लगभग देखने को मिल जाएगा, और एस्टेट का जो एग्ज़ाम है वो आप लोगों को लास्ट तक देखने को मिल जाएगा, यानी कि चुनाव के पहले एस्टेट का एग्ज़ाम आपको हो सकता है कि देखने को मिल जाए। इसके बाद दोस्तों जो टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम बचता है, इसको लेकर के दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी विसंगतियाँ हैं। कैसी विसंगतियाँ हैं दोस्तों कि टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है नोटिफिकेशन, यानी कि नोटिफिकेशन ही दोस्तों नहीं आ रहा है, तो अब एग्ज़ाम कब होगा। कुछ बातें दोस्तों निकल के आ रही हैं कि जो टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम है वो चुनाव के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। अगर ये एग्ज़ाम चुनाव के बाद होता है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लगातार दोस्तों मेहनत कर रहे हैं ताकि उनका टीआरई 4.0 में यानी कि एग्ज़ाम में उनका सिलेक्शन हो जाए और वो एक गवर्नमेंट जॉब बन जाए। अगर दोस्तों ये एग्ज़ाम चुनाव के बाद कंडक्ट कराया जाता है तो आप ये मान करके चलिए कि इसमें सबसे पहले तो हमें कैंडिडेट देखने को मिल जाएंगे एस्टेट वाले। तो टीआरई 4.0 में एस्टेट वाले कैंडिडेट होंगे, साथ ही साथ इसमें दोस्तों सीटेट वाले कैंडिडेट भी शामिल हो जाएंगे, क्योंकि जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम है वो हर हाल में आप लोगों का टीआरई 4.0 से पहले हो जाएगा। अगर सीटेट आपका टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो आपका लास्ट में चुनाव के बाद चला जाता है, तो सीटेट वाले कैंडिडेट भी शामिल हो जाएंगे और एस्टेट वाले कैंडिडेट भी शामिल उसमें हो जाएंगे। तो दोस्तों टीआरई 4.0 को लेकर के जो अपडेट है वो दोस्तों यही अपडेट निकल के आई है कि टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है उसकी दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो आपको चुनाव के पहले ही देखने को मिलेगी। यहाँ पर सांसद महोदय जी ने एक लेटर जारी किया है और उसमें दोस्तों उन्होंने बताया है कि पहले एस्टेट का एग्ज़ाम होना चाहिए और उसके बाद ही टीआरई 4.0 का एग्ज़ाम होना चाहिए। तो एस्टेट के जो भी कैंडिडेट है वो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से निष्फिक्र रहें, जब एस्टेट होगा उसके बाद ही यहाँ पर टीआरई कराया जाएगा। तो आप लोग को क्या करना है कि एस्टेट की तैयारी करते रहना है, साथ में सीटेट की तैयारी भी करते रहना है आप लोगों को, और उसके बाद जब आपका टीआरई 4.0 का नोटिफिकेशन जैसे आता है, अगर चुनाव के पहले ही दोस्तों ये जारी हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर चुनाव के बाद कहीं आता है तो यहाँ पर काफ़ी दिक्कत हो सकती है। एग्ज़ाम दोस्तों लगभग आप ये मान करके चलिए कि टीआरई 4.0 का जो आपका एग्ज़ाम होना है वो टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर दोस्तों चुनाव के बाद ही होता नज़र आ रहा है। चुनाव बाद ही आपका टीआरई 4.0 का जो एग्ज़ाम होता है वो नज़र आ रहा है, क्योंकि आप लोग जानते हैं अभी यहाँ पर ट्रांसफ़र प्रक्रिया चल रही है।
ट्रांसफ़र प्रक्रिया में ही आपका पूरा जुलाई का महीना यहाँ पर जाने की बात कही गई है कि 23 जुलाई तक ये सारी प्रक्रियाएं चल पाएंगी। तो इससे पहले कोई काम होगा नहीं, और काम नहीं होगा दोस्तों तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्क है हमारे TRE 4 पॉइंट का और स्टेट का, तो ये भी दोस्तों अटके पड़े हैं। तो जो आपका TRE 4.0 का एग्ज़ाम है उसको आप चुनाव के बाद मानकर चलिए, हालांकि नोटिफिकेशन पहले देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग इसकी तैयारी करते रहिए, साथ में स्टेट और सीटेट की तैयारी भी करते रहिए। और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आपका अगस्त महीने में आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। फिलहाल आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा।